बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि इनम टाइप्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं जावा में, और इनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और इनम टाइप कॉन्स्टेंट्स विद पैरामीटर्स के हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो इनोमिरेशन होती क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स का पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ है। देखें, जिस टाइम पे भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप हमेशा उसकी एक डाटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद उसका कोई नाम लिखते हैं। नाम फ़र्ज़ किया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एज, और उसके बाद आप उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसको वेरिएबल इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर आप इसको अगेन कोई नई वैल्यू असाइन करते हैं तो आप पुरानी वैल्यू इसमें से डिलीट हो जाएगी और नई वैल्यू इसकी जगह पे आ जाएगी। जबकि कांस्टेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि थ्रू आउट प्रोग्राम इनकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फाइनल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फाइनल एंड एज इज इक्वल टू 50। अब अगर आप एज इज इक्वल टू 60 करने की कोशिश करते हैं तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब कुछ कांस्टेंट हैं जिसमें आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जिस तरह से ये कांस्टेंट है। अब कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो आपके नेम्ड कांस्टेंट होते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई नेम एज अ कांस्टेंट आपने लिखा हुआ होता है। जैसे कि अगर आप कहें कि आपका कोई स्ट्रिंग कंपनी एक वेरिएबल है, तो इसके अंदर आपकी कंपनी का नेम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप चाहते हैं CUI, जिस तरह मैंने लिख दिया कि ये कंपनी का नेम इसमें कांस्टेंट ही रहे, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें को फाइनल कर देंगे। तो इस टाइप के कांस्टेंट्स को आप क्या कहते हैं, ये नेम्ड कांस्टेंट्स हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल क्या है कि स्ट्रिंग संडे, संडे के अंदर वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी, संडे ही होगी, और ये ऐसे ही रहेगा, और ये आपका नेम कांस्टेंट है। सेम इसी तरह अगर आप कोई पूरे वीक के जितने भी डेज हैं उनको स्टोर करना चाह रहे हैं तो प्रॉबेबली आपको एक एरे बनानी पड़ेगी उसके लिए, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो इन सब के साथ आपको फाइनल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिखते हैं वीक डेज, और इसके अंदर आप सारे जितने भी वीक में डेज हैं, जिस तरह संडे, मंडे, अप टू सो ऑन, ये आप करके तो ये इसमें सारे के सारे वीक डेज लिख देते हैं। तो ये आपके कौन से, ये नेम्ड कॉन्स्टेंट्स हैं कि जिसमें आप किसी कांस्टेंट को कोई कांस्टेंट वैल्यू ही असाइन कर देते हैं, मतलब कोई नेम उसको असाइन कर देते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप वापस एक्सेस करना चाह रहे हैं कि भाई संडे की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ता है उसके लिए, वीक डेज ऑफ ज़ीरो। आप जब वीक डेज ऑफ ज़ीरो लिखेंगे, मतलब ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो वीक डे है, तो फिर आपको आंसर मिलेगा संडे। इसी तरह आपने अगर मंडे को एक्सेस करना है तो आपको वीक डेज ऑफ 1 लिखना पड़ेगा, ट्यूसडे के लिए 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह बाकी जितने भी वीक डेज होंगे उनके लिए आपको उसकी इंडेक्स बताना पड़ेगा कि ये एरे में किस इंडेक्स के ऊपर सेव है। अब इसके लिए आपको कुछ इश्यूज इसमें आ जाते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपने ये वीक डेज के अंदर इनको सही तरतीब से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप संडे पहले लिखें, उसके बाद वेडनेसडे लिख दें, फिर थर्सडे लिख दें, फिर आप सैटरडे लिख दें, फिर आप फ्राइडे लिख दें, तो भी ये वीक डेज ही हैं। लेकिन अगर आपको एरेज की फॉर्म में लिखने हैं तो फिर आपको किसी तरतीब से लिखने पड़ेंगे, ताकि जिस टाइम पे आप उन्हें वापस एक्सेस करना चाहें तो आपको पता हो पहले इंडेक्स के ऊपर कौन सा वीक डे आएगा, दूसरे के ऊपर कौन सा आएगा, पाँचवें के ऊपर कौन सा वीक डे आएगा, और वहाँ पहले इंडेक्स पे कौन सा आएगा, और तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा। मतलब आपको एक तरतीब से उनको याद भी रखना पड़ेगा कि आपने जो एरेज में वीक डेज के नाम लिखे हुए हैं वो किस तरतीब से लिखे हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपको ये बजाय इसके कि आपने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ रखी हैं इनके आप याद रखें कि ये किस तरतीब से लिखी हुई हैं, जावा आपको एक प्रोविजन देता है कि आप क्या करें कि एक इनम टाइप डाटा टाइप यूज़ कर लें, तो उसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज़ लिख लें। अब उसका फ़ायदा क्या होगा आपको,
जावा आपको कहता है कि आप क्या करें, इनम वीकडेज और इसके अंदर जो भी वीक डेज हैं आप उसको जिस मर्जी तरतीब से लिखना चाहते हैं आप लिख लें, संडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वेडनेसडे। आप इनको ऐसे ही डायरेक्टली लिख लें, ये जितने भी आप इसके अंदर नेम कांस्टेंट लिखना चाह रहे हैं। अब अगर आपने एक्सेस करना है तो आपको सिंपली ये बताना है वीक डेज डॉट संडे, तो उसे पता है कि भाई ये वाली वैल्यू मैंने उठा के आपको आउटपुट पे दे देनी है। अगर आप इसे लिखेंगे वीक डेज डॉट मंडे तो उसे पता है कि भाई मैंने ये वाली वैल्यू आपको उठा के दे देनी है। मतलब आपको कोई तरतीब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने जस्ट उसको नेम बताना है कि भाई मुझे फ़लाँ वाली वैल्यू चाहिए, तो वो आपको उसके वहाँ पे जो वैल्यू भी पड़ी हुई है वो उठा के आपको दे देगा। और इसी तरह अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि कोई यूज़र इनपुट करे वैल्यू और आप उसको ढूंढ लें इसके अंदर कि क्या ये वैल्यू इसमें है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास जावा आपको ऑप्शन देता है कि आप क्या करें, एक फंक्शन है वीक डेज डॉट वैल्यू और इसको आप पास कर दें संडे, तो ये आपको रिटर्न कर देगा कि भाई ये संडे की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, ये जो भी यूज़र आपको इनपुट करेगा आप इसको ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देंगे कि भाई संडे इसमें अवेलेबल है या नहीं, या इसकी वैल्यू क्या है। आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, आप इसमें से पूरी एक एरे के तौर पे वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ये सारे काम इनम के साथ कर सकते हैं। अब इनम्स के रिलेटेड बेसिक्स क्या हैं कि इनम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक भी होती हैं, स्टैटिक भी होती हैं और फाइनल भी होती हैं। मतलब आपको ये वाला कीवर्ड हर एक वैल्यू के साथ ये तीनों कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जावा का जो है खुद ही इनके साथ जो भी आप इनम के अंदर वैल्यू एंटर करेंगे तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल कर देगी। अभी हम इसका यूज़ उसको देख लेते हैं। सपोज़ किया कि आपको कहा जाता है कि एक प्रोग्राम लिखें, इसी वीक डेज की एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करते हैं कि जो यूज़र से इनपुट पूछे कि आप बताएं आज दिन कौन सा है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, आस्क यूज़र फॉर इनपुट डे। उसके बाद आप यूज़र से इनपुट पूछ लें, जो भी आपने यूज़र से इनपुट ली है उसकी बेस पे कोई डिसीजन कर लें कि अगर इनपुट जो यूज़र ने एंटर की है वो इफ़ इनपुट इज़ संडे तो आप आउटपुट करवा दें जी कि हैप्पी संडे या हैप्पी हॉलीडे। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकता है कि यूज़र कहता है कि भाई मैंने इनपुट की है इफ़ इनपुट इज़ फ्राइडे तो आप कह दें कि हाफ वर्किंग डे। और इसी तरह अगर यूज़र आपको कह देता है, जो इनपुट वो दे देता है आपको इससे हट के कुछ, या अदरवाइज आप क्या कर दें स्क्रीन पे फुल वर्किंग डे, ये डिफरेंट चीज़ें आप जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक इनम कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर ये सारे वीक डेज होंगे। यूज़र से आप पूछेंगे कि आप बताएं कि आज कौन सा दिन है, फिर उस दिन की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने प्रोग्राम में क्या प्रिंट करवाना है। तो ये हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ये एक मेरे पास टेस्ट क्लास है, इसके अंदर मैंने इनम कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, तो मैं इस क्लास के अंदर ही एक इनम बना देता हूँ, इनम वीकडेज इज इक्वल नहीं लिखते होते, इसमें वैल्यूज लिख देता हूँ मैं संडे। और जो कांस्टेंट है ये हमेशा नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि ये आप कैपिटल में लिखते होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मतलब मैंने इसमें लिख दी है। जिस मर्जी तरतीब से लिखनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। और उसके बाद मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
व्हाट इज डे टू डे, कि आज कौन सा दिन है। और उसके बाद यूज़र जो भी एंटर करे उसे मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग टुडे इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, कि यूज़र जो भी नेक्स्ट लाइन एंटर करे वो टुडे के अंदर मैंने सेव कर दिया। अब हम ये करेंगे कि ये जो वीक डेज के अंदर हमने कांस्टेंट वैल्यूज रखी हुई हैं, इस वीक डेज का एक वेरिएबल बनाएंगे, वीक डेज डब्ल्यू के इज इक्वल टू, और इसके अंदर यूज़र ने जो भी इनपुट की थी उसको हम इनमें से देख लेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है। तो वो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे वीक डेज डॉट वैल्यू ऑफ, और इसे आप यूज़र ने जो भी इनपुट की है वो आप इसमें स्टोर करवा देंगे। यानी यूज़र ने फर्ज किया संडे लिखा है तो ये क्या करेगा, वीक डेज में से संडे की वैल्यू उठा के वीक डब्ल्यू के में स्टोर करवा देगा। यूज़र ने मंडे लिखा है तो ये वीक डेज में से मंडे की वैल्यू उठा के यूज़र में स्टोर करवा वीक डेज वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। इनपुट यूज़र ने फ्राइडे किया तो ये फ्राइडे की वैल्यू उठाएगा और इसको डब्ल्यू के वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब आपने कंडीशन क्या लगानी है, इफ़ ये जो डब्ल्यू के अंदर यूज़र ने जो भी वैल्यू दी थी वो इज इक्वल हो जाती है, इज इक्वल टू वीक डेज डॉट संडे। तो फिर आप क्या करें, आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हैप्पी हॉलीडे। एल्स आप एक और इफ पूछ लें, एल्स इफ डब्ल्यू के इज इक्वल टू वीक डेज डॉट फ्राइडे। तो फिर आप क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाफ वर्किंग डे स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें। और अदरवाइज आप क्या करें, एल्स स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फुल वर्किंग डे। अब इसके बाद जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको पूछेगा प्रोग्राम कि भाई इनपुट करें आप कि आज कौन सा दिन है, आपने ये इनपुट करनी है। तो आप फर्स्ट किया यहाँ पे लिख देते हैं आज है जी सैटरडे। ये देखें आपको आउटपुट पे लिखा हुआ नज़र आ गया फुल वर्किंग डे। अगेन प्रोग्राम को रन करें। अब ये आपसे अगेन पूछ रहा है कि आज इनपुट क्या है, आज कौन सा दिन है। सपोज किया आपने लिख दिया संडे, तो ये देखें इसने हैप्पी हॉलीडे आपको बता दिया। सेम इसी तरह आप फ्राइडे लिखेंगे तो ये हाफ वर्किंग डे आपको बता देगा। तो ये आपने एक कॉन्स्टेंट्स की एरे बना ली या इनम टाइप के कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर दिए और इस तरह से आप इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है जब इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, कि बजाय इसके कि आप कोई एरे के अंदर इनको स्टोर करवाएं और फिर उसके बाद एरे के इंडेक्स को जो है ना वो ढूंढना शुरू करें कि भाई ये किस इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है और उसके बाद उस वैल्यू को एक्सेस करें। आप सिंपली जो है उस वैल्यू का नाम बता देते हैं कि भाई ये वीक डेज डॉट संडे की वैल्यू उठा के आप इसको स्टोर कर लें और फिर इसके साथ जो भी कंपैरिजन आपने करने हैं वो आप उसके साथ कंपैरिजन परफॉर्म कर लें। तो इस तरह से आप इनम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। अब इनम कॉन्स्टेंट्स का एक और यूज़ भी है। सपोज किया कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह कोई बुक है, बुक की एग्जांपल ले लें आप। मैं आपको उससे रिलेटेड कोई चीज़ें यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये एक आपकी क्लास है बुक, तो एक बुक से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग टाइटल के, इस बुक का टाइटल क्या है, एक होगी इसमें एंड ईयर की, ये किस ईयर को पब्लिश हुई है। अब ये मुझसे कह रहा है कि ये चूंकि मैंने इसको इनिशियलाइज अभी तक नहीं किया इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करवा देते हैं ताकि जब भी हम बुक का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये उसी टाइम पे इसकी इनिशियलाइजेशन हो जाए। स्ट्रिंग टाइप का टाइटल और इंटीजर टाइप का ईयर इनपुट पे होगा। और अब आप यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। कि जब भी आप बुक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप जो भी वैल्यू टाइटल और ईयर की लेंगे उससे ये इनिशियलाइज करवा देगा। क्योंकि आपके फाइनल वेरिएबल्स जो भी हैं, अगर ये इंस्टांस वेरिएबल्स हैं आपके,
तो आपको इन्हें यूज़ करने से पहले मस्ट इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको एरर देंगे, क्योंकि चूँकि फाइनल वेरिएबल हैं इनको बाद में आप यूज़ करते हुए सेट तो कर नहीं सकते हैं, जो इस वजह से आप इनकी वैल्यूज़ पहले से बताएं कि ये क्या हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर आप दो फंक्शंस मज़ीद बना सकते हैं, सेसर उसमें सेटर और गेटर फंक्शंस जो होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल्स हैं तो आपके सेटर के फंक्शंस के बनाने की का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने फाइनल वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो इस वजह से आप जस्ट गेटर फंक्शन ही बनाते हैं। तो आप ये आपके सामने मैंने गेट और गेट वाले ये दोनों फंक्शन इसके बना दिए, गेट टाइटल और गेट स्ट्रिंग इसके गेट ईयर के। अब सपोज करें यहाँ पे मैं ये पहले वाली एग्जांपल को डिलीट कर देता हूँ। मैं 4-5 बुक्स का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले बुक के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, जैसे बुक जावा हाउ टू प्रोग्राम इज इक्वल टू न्यू बुक, और मुझे यहाँ इसका टाइटल बताना पड़ेगा जावा हाउ टू प्रोग्राम, और ईयर बताना पड़ेगा 2011। इसी तरह एक और बनाना पड़ेगा CHTP यानी सी हाउ टू प्रोग्राम न्यू बुक, सी हाउ टू प्रोग्राम, और उसके बाद उसका ईयर मैं बता देता हूँ। फिर इसी तरह एक और बुक होगी C++ हाउ टू प्रोग्राम इज इक्वल टू न्यू बुक C++ हाउ टू प्रोग्राम इसका नाम होगा, और इसका कोई पब्लिशिंग ईयर होगा। मतलब कुछ मैंने बुक्स के बना दिए, आपके सामने ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब उसके बाद मैं एक बुक की एरे बनाऊंगा, बुक्स इज इक्वल टू, और इसके अंदर ये मैं ऑब्जेक्ट बुक के ऐड कर दूंगा, जैसे जावा हाउ टू प्रोग्राम CHTP CPP HTP। ये मैंने तीनों जो ऑब्जेक्ट्स थे इस एरे के अंदर ऐड कर दिए। अब अगर मैंने इनकी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो मुझे क्या फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इसके ऊपर में बुक टाइप की जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं बुक्स एरे के अंदर आप क्या करें, उसके लिए system.out.println आप यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें। क्या प्रिंट करवा दें जी, कि बुक डॉट गेट टाइटल, कि बुक का टाइटल क्या है, प्लस आप एक टैब दें और फिर प्लस करें बुक डॉट ईयर, गेट ईयर की ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुई है, ये चीज़ आप प्रिंट करवा दें। और उसके बाद जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये एक्चुअल में ये जितनी भी बुक्स के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ थी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी इनको बाद में चेंज नहीं होना, तो ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया जावा हाउ टू प्रोग्राम सी हाउ टू प्रोग्राम C++ हाउ टू प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे आपको देखें कितने काम करने पड़े, पहले आपको बुक की क्लास बनानी पड़ी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़े, और फिर अगर ये ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हैं कॉन्स्टेंट्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप, तो आपको मे बी इन्हें फाइनल भी करना पड़े, ये आपको फाइनल भी करने पड़ेंगे ताकि इनकी वैल्यूज़ बाद में चेंज ना हो सकें। फिर उसके बाद आपने एक एरे बनाई है और उस एरे के अंदर आपने ये सारी ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे इनिशियलाइज करवा दी है, और फिर इस एरे को आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो इतने सारे काम जिसके अंदर आपको इतने सारे कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने थे और उनको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना था, तो जावा आपको कहता है कि आप सिंपल एक इनम टाइप की बना लेते बुक, या बुक्स उसका मैं नाम रख देता हूँ क्योंकि बुक ऑलरेडी बनी हुई है, और इसके अंदर आपने जो जो बुक्स बनानी थी आप उनके नाम लिख देते। जैसे मैंने कौन सी बनानी थी, जावा हाउ टू प्रोग्राम CHTP और CPP HTP, ये वाली बुक्स मैंने बनानी थी तो ये मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करता कि मैंने टाइटल और ईयर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे उसी तरीके से प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता, सेम ऐसे ही प्राइवेट एंड ईयर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता, और उसके बाद मैं एक इसी बुक का एक कंस्ट्रक्टर बना देता जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइटल एंड ईयर और दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर।
और उसके बाद मैं यहाँ पे सेम वैसे ही गेटर के फंक्शन बना देता, पब्लिक वॉइड गेट टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख देता रिटर्न टाइटल। सर ये वर्ड नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट टाइटल, और इसी तरह पब्लिक एंड गेट ईयर, और यहाँ पे मैं कर देता है रिटर्न ईयर। तो अब जिस टाइम पे ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी थी कॉन्स्टेंट्स की, तो मैं साथ ही इनको ये भी बता देता कि इसकी पूरा नाम क्या थी, जावा हाउ टू प्रोग्राम कॉमा 2011, क्योंकि अब मैंने इसे क्या कहा है कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कांस्टेंट का, उसका टाइटल और ईयर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता सी हाउ टू प्रोग्राम, ईयर दे देता इसका मैं, और ये जो लास्ट था मेरा इसको मैं नाम दे देता सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम, और ईयर जो भी था इसका पब्लिशिंग ईयर वो मैं दे देता। तो ये मेरी एक इनम टाइप बन जाती जिसके अंदर मैंने 3 बुक्स का रिकॉर्ड सेव किया है, और वो कौन सा रिकॉर्ड है, पैरामीटराइज्ड रिकॉर्ड था, मतलब उसको मैंने उसका टाइटल पब्लिशिंग ईयर ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी दे के सेव करवाया है, और वो दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने 2 इंस्टांस वेरिएबल्स बना के उनमें सेव करवाई है, सेम उसी तरह एक कंस्ट्रक्टर बना के, और गेटर फंक्शंस के थ्रू इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब ये जो जितना भी काम मैंने किया था इसको करने के लिए, अब चूंकि यहाँ पे ये देखें आपके जितने भी मेरे कॉन्स्टेंट्स थे उनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे उसी टाइम पे इनिशियलाइज करवा दी थी। ये मैंने एक बुक्स टाइप की इनम के अंदर ये सारा कुछ स्टोर करवाया है कि उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, और ये तीनों किस टाइप की हैं, बुक टाइप की हैं, क्योंकि बुक्स टाइप की हैं क्योंकि मैंने इसे कहा था कि ये बुक्स टाइप के जितने भी वैल्यूज़ होंगी उसमें एक टाइटल होगा और एक ईयर होगा। अब मेन मेथड के अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक सिंपल लूप लगाऊंगा फॉर ये जो बुक्स टाइप की जितनी भी बुक पढ़ी है कहाँ पे, बुक्स डॉट वैल्यू हम करेंगे कि बुक्स की जितनी भी वैल्यू है बुक टाइप की उनको 1 बाय 1 ट्रैवर्स करे, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करे, बुक डॉट गेट बुक का टाइटल जो है वो प्रिंट करे। अच्छा, उसके साथ कॉन्केटिनेट क्या करें, प्लस टैब की वैल्यू एंटर करें, और उसके बाद क्या करें, बुक डॉट गेट ईयर, कि आप उसका बुक का जो ईयर है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दें। अब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो सेम ऐसा ही आउटपुट आपको वापस मिलेगा जिस तरह पहले आपको मिली थी। तो ये देखें, ये एग्जैक्टली वही आउटपुट आपको वापस मिल गई है जिस तरह की पहले बुक वाली क्लास बना के आपने उसके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा के उनको कॉन्स्टेंट करके फिर एक एरे बना के ये सारा कुछ किया, तो आपने उसकी जगह सिर्फ इनम टाइप की एक बुक्स बना दी, उसके अंदर जो भी बुक के नाम थे वो और उनके टाइटल और ईयर्स के साथ उसको इनिशियलाइज करवा दिया। तो और उसके उसी के अंदर ही आपने क्लास की तरह ही बता दिया कि भाई इस हर एक ऑब्जेक्ट जितने भी इनम के अंदर होंगे उसके अंदर 2 इन्फॉर्मेशन है, एक टाइटल है एक ईयर है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इसको इनिशियलाइज करवा दिया और गेट के फंक्शंस के थ्रू आपने ये वैल्यूज एक्सेस कर ली। तो आपने उसके बाद सिंपल एक लूप चला के इसको प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह से इनम पैरामीटराइज टाइप के की वैल्यूज़ जो है ना आप इनम्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और पहले जो हमने वीक डेज वाला किया था वो सिंपल वैल्यूज़ थी जिनको यूज़ करके हम स्टोर करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये इनम्स आपको समझ आ गए होंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है और इनका फ़ायदा क्या है आपको। और ये आपको पता होना चाहिए कि इनम के अंदर जितने भी ये कॉन्स्टेंट्स आप डिक्लेयर करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। और इनम के अंदर हमेशा आप सेटर्स के फंक्शन कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि इनम्स की वैल्यू आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी शुरू में देंगे वही रहेंगी, तो बाद में सेट कर ही नहीं सकते आप, तो इस वजह से सेटर के फंक्शन इनम्स के अंदर नहीं बनाए जाते। थैंक यू जी।